फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था दो ध्रुवता का अंत के बारे में, जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में क्या किया था, सीखा था। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि सोवियत संघ था उसका विखंडन कब हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में सीखे थे। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि सोवियत संघ का विखंडन के क्या कारण और सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम सेकंड पार्ट के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो जो सोवियत संघ था, ठीक है, वो सोवियत संघ के विखंडन के क्या कारण थे कि वो जो सोवियत संघ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ था, टूट गया था। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्या करेंगे, आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सोवियत संघ थे इसके विखंडन के कारण में अगर एग्जाम में आ जाती है कुछ टॉपिक, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5-6 पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, जिससे हमारे फुल नंबर तो मार्क्स क्या हो जाएगा, फिक्स मिल जाएगा। अगर हम 5 पॉइंट अगर लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट अगर लिख देंगे, तो भी ये जो सोवियत संघ के विखंडन के कारण में लिखेंगे तो हमें अगर मान के चलिए 6 नंबर या फिर 8 नंबर का कुछ मार्क्स है, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जो सोवियत संघ के विखंडन के कारण में हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे गोर्बाचेव की नीति। ठीक है, गोर्बाचेव की नीति में क्या आया, तो इन्होंने दो नीतियों द्वारा सोवियत संघ को सुधारना चाहते थे। गोर्बाचेव के ये एग्जाम में पूछता है कि जो गोर्बाचेव थे वो कौन सी विधि द्वारा जो सोवियत संघ को क्या करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, उसमें क्या बदलाव लाना चाहते थे। तो ये दो नीति थी, एक नीति का नाम है ग्लासनोस्ट तथा दूसरी नीति का नाम है क्या है, पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि खुलापन, ठीक है, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना। ठीक है, खुलापन का अर्थ ये है कि जो वहां पे बंद इकोनॉमिक्स थी उसको क्या किया गया, ओपन कर दिया गया, और जो वहां पे नागरिक थे, सोवियत संघ में जितने नागरिक थे उनको क्या कर दी गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई, आजादी मिल गई। और पुनर्रचना की मतलब ये है कि जो वहां पे कानून बनाए गए थे, जो पुराने कानून बनाए गए थे, उनको क्या कर दिया गया, जब उनमें कुछ पुनर्रचना यानी कि कुछ बदलाव लाए गए उस कानून में। गोर्बाचेव क्या करते थे, कुछ बदलाव लाना चाहते थे। ये दो नीति द्वारा सोवियत संघ को क्या करना चाहते थे, ये सुधारना चाहते थे। दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकार का पतन हो गया। यानी कि जो पूर्वी यूरोप था, ये जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ये जो यूरोप महाद्वीप है, तो और ये जो इधर का जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है वो पूर्वी यूरोप है। तो पूर्वी यूरोप में क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत संघ का सबसे पुरानी पार्टी क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका क्या हो गया, पतन हो गया, यानी उसका क्या हुआ, खात्मा हो गया। और वहां जो सरकार थे उसका भी क्या हुआ, पतन हो गया। ये दो नीति, ये जो दो पॉइंट्स हैं वो विखंडन के कारण में लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। यानी कि जो सोवियत संघ में गणराज्य थे, 15 जो गणराज्य थे, उनकी क्या आकांक्षाएं थी, क्या इच्छाएं थी, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, इस वाले में पॉइंट्स में देखेंगे। तो 1988 व 1990 के बीच में ये बाल्टिक राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। बाल्टिक राज्य वो होते हैं जो बाल्टिक महासागर के पास क्या है, बाल्टिक समुद्र के पास बसे हुए हैं, उन्हें हम बाल्टिक राज्य कहते हैं। और ये बाल्टिक राज्य जो थे वो 3 थे। अब कौन कौन से बाल्टिक राज्य थे, तो एक था क्या, लातविया, ठीक, दूसरा था एस्टोनिया, ठीक है, और जो तीसरा था वो था लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये 3 क्या थे, बाल्टिक राज्य थे। ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कि बाल्टिक राज्य कौन कौन से थे, इनका नाम लिखिए। तो लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ये जो 3 थे वो हमारे क्या थे, बाल्टिक राज्य थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1991 में क्या हुआ था। 1991 में जॉर्जिया ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। जो जॉर्जिया था वो भी जो सोवियत संघ का एक गणराज्य के हिस्से में आता था, वो भी एक गणराज्य था। तो वो क्या किया, इन लोगों को देख के क्या किया, वो भी सोचा कि मैं भी कुछ अलग हो जाऊं, ठीक है, मैं भी अपना अलग एक राष्ट्र बनाऊं, मेरे भी देश में क्या हो, अपनी कानून हो, ठीक है, अपनी मुद्रा, अपनी झंडा, अपनी गान हो, मैं अपने विधि से क्या करूं, अपने देश की जनता, मतलब जो ये जॉर्जिया था वो अपने राष्ट्र की जनता को क्या करना चाहता था, संतुष्ट करना चाहता था, अपना कानून बना के वो अपना आधिपत्य क्या करना चाहता था, जमाना चाहता था जॉर्जिया पे ऊपर। ठीक है, तो जॉर्जिया क्या किया, 1991 में जॉर्जिया ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी, ये भी आजाद हो गया। ठीक है, 1991 में जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ, विखंडन यही हुआ। ठीक है, ये हुआ जब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, जो उनके गणराज्य थे अलग अलग में क्या हुए,
बट गए, इसी को हम विखंडन करते थे और उस गणराज्य के अंतर्गत ये एक जॉर्जिया भी आता है। बात करते हैं चौथा पॉइंट्स की, तो ये आर्थिक विफलताएं, यानी कि जो जन धन होता है वहां की जो आर्थिक स्थिति क्या थी उसकी विफलताएं, तो ये है भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया। भारी उद्योगों पर, यानी कि जो उद्योग थे उस पर ज्यादा क्या किया गया, जोर देने लगा, ठीक है। तो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश में बहुत पीछे रह गया, ठीक है। तो जो उपभोक्ता थे वो वस्तुओं के उत्पादन में क्या हुए, बहुत ज्यादा क्या हुए, पीछे चले गए। क्यों पीछे चले गए, क्योंकि ये भारी उद्योगों पे जोर देने लगे। जब भारी उद्योग पे आप जोर देंगे, किसी एक चीज पे मान के चलिए अगर आप जोर देते हैं, मान के चलिए अगर आप एकदम पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, अपने सामाजिक वातावरण को, अपने समाज के लोगों को के साथ नहीं मिलते हैं, तो आप बस क्या करेंगे, आप उतना कैपेसिटी नहीं रहेगी आपको कि आप सामाजिक चीजों को क्या कर सके, जान सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आप जान पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, समाज में भी रहना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक तौर तरीकों का भी आपका ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में वो सारी घटनाएं क्या हो रही है उसकी हमें जानकारी रखना जरूरी होता है। बस किताबी ज्ञान से आपको कुछ जीवन में होने वाला नहीं है, ठीक है। हमें अपने समाज के अंतर्गत होने वाली सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी परंपराओं को सदैव बनाए रखनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या चीजें बताई गई है कि भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तु, सोवियत संघ के विखंडन के जो परिणाम है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो शीत युद्ध का अंत, यानी कि शीत युद्ध वो था जो कोल्ड वार था। कोल्ड वार में क्या हुआ था, ये समझौते किए गए थे कि जो भी देश है दुनिया के वो दूसरे युद्ध के बाद क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, ठीक है। जो शीत युद्ध था, ये जो शीत युद्ध था वो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया तो बड़ दुनिया के पावरफुल जो देश थे वो मिलकर एक समझौता किए कि आगे से कोई भी क्या करेंगे, अब मतलब विश्व युद्ध के स्तर पे कोई भी युद्ध ना हो, जो लगभग क्या था 45 वर्षों से क्या था, चलता आ रहा था, ठीक है। अब एक ध्रुवी, ठीक है, एक ध्रुवी विश्व का उदय ये हुआ कि जब सोवियत संघ का क्या हुआ, विखंडन हो गया। जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो ये अमेरिका मात्र एक ऐसा देश था जो एक ध्रुवी राष्ट्र के रूप में उभर के क्या हुआ, सामने आया था। नए देशों का उदय के मतलब हम ये देखेंगे, नए देशों का उदय का मतलब क्या है, तो सोवियत संघ के 15 गणराज्यों से मिलकर क्या बना था जो सोवियत संघ का वो क्या था, 15 गणराज्यों से मिलकर क्या हुआ था, बना था, ठीक है। ये जो सोवियत संघ है वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 गणराज्यों से। प्रत्येक ने स्वतंत्रता प्राप्त की और नए देशों के रूप में उभरे, ठीक है। और जो भी 15 गणराज्य इसके अंतर्गत आते थे उन्होंने क्या किया था कि सोवियत संघ से एक अलग राष्ट्र करने की क्या की थी, मांग की थी। तो वो नए देशों का उदय, यानी कि क्या हुआ, उनका आविर्भाव हुआ, वो नए देश बनाना चाहते थे सोवियत संघ से अलग होकर जो 15 गणराज्य थे। इसका अर्थ ये होता है पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन, ठीक है। ये जो यूरोप था, ये जो यूरोप था और ये जो बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, ये जो क्या थी, बर्लिन की दीवार थी, बर्लिन की जो दीवार थी, इधर के जो भी लोग थे वो क्या थे, वो पूर्वी यूरोपीय लोग थे, ठीक है। इधर के सारे क्या थे, पूर्वी यूरोपीय लोग थे। इसमें क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हो गया, यानी कि जो साम्यवाद यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो क्या हुई, समाप्त हो गई। बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार, और जो वहाँ की बाजारें थी क्या थे, बाजारें थी, आयात निर्यात की जो भी चीजें थी उनका क्या हुआ, विकास हुआ, उनको अत्यधिक प्रोत्साहित मिलने लगा, अत्यधिक बढ़ावा देने लगा। ये सारी चीजें क्या थी, बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार किया गया ताकि जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो सके, और भी अच्छे हो सके। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जब इसकी आर्थिक स्थिति क्या होती थी, एकदम तहस नहस हो गई थी, एकदम चरम सीमा पे आ गई थी सोवियत संघ की। अब क्या है, नए क्षेत्रीय और सैन्य गठबंधनों का उदय। नए क्षेत्रीय और सैन्य गठबंधनों का उदय का मतलब ये है जैसे कि नए क्षेत्रीय यानी कि जो भी नए नए क्षेत्र बने थे, ठीक है, और जो सैन्य गठबंधन का उदय यानी कि जो सैनिक शक्ति थी, ठीक है, उनका क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। वो अपने देश के यानी कि जो सोवियत संघ थे उनको और अत्यधिक विकसित बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, नए नए गठबंधनों का आयोजन किया था, ठीक है, नए नए नीतियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, ये सारी चीजें। आर्थिक संकट का मतलब ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, जो सोवियत संघ की जो व्यवस्थाएं थी, आर्थिक स्थिति थी, वो क्या थी, एकदम समाप्त हो गई थी, ठीक है, तहस नहस हो गई थी। तो इन सभी को सुधारने के लिए क्या बनाया गया था,
रूस में पर सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि ये 5 वर्ष की योजना है और इस 5 वर्ष के अंदर अपने देश को कितना विकसित करना है, ये सारी चीजें किसमें बताई जाएंगी? तो पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अपने देश को 5 वर्ष के अंदर कितना ज्यादा विकसित करना है, इसके अंतर्गत जो आर्थिक संकट है उसको कैसे दूर किया जाए, ये सारी चीजें इसमें क्या की थी? बताई गई थी। बात करते हैं जातीय और सीमाई संघर्ष। जातीय और सीमाई संघर्ष का जातीय और सीमाई संघर्ष का मतलब ये है कि जो जातियां थी, ठीक है, और जो सीमाई संघर्ष यानी कि जो सीमा थे, ठीक है, सोवियत संघ के और जो यूरोपीय देश के जो भी सीमा थे, उनमें क्या होती? जातियों को अत्यधिक क्या मिलने लगा? प्रोत्साहन मिलने लगा। ये जातिवाद की व्यवस्थाएं ज्यादा होने लगी। ये सारी चीजें इसमें आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जब सोवियत संघ का जब विखंडन हुआ, वहां पे किसका शासन था? तो हम देखेंगे किसका शासन था? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव का क्या था? शासन था। सोवियत संघ के विखंडन के समय क्या हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेव का क्या था? शासन था। अब बात करते हैं विखंडन के कारण के असली मुद्दे क्या थे। ये सोवियत संघ के किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो वहां के जो राजा थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जार निकोलस। इनका क्या नाम था? जार निकोलस, ठीक है। ये जार निकोलस और किनके पक्ष में हुआ था? तो ये थे वहां के जो मजदूर और किसान थे, मजदूर और वहां के जो किसान थे, और वहां के जो किसान है, इन दोनों के बीच क्या हुआ था? सोवियत संघ का क्या हुआ था? विपक्षी क्या हुआ था? विरोध हुआ था, ठीक है। ये दो पक्षों में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। जार निकोलस वहां के जो राजा थे उनके बीच में, और मजदूर और किसानों के बीच में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगले पार्ट में हम सभी इसके और आगे की चीजें देखेंगे, ठीक।